हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हम लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि मैंने कैसे लिखा है लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, सॉरी ये मैंने लिख कैसे रखा है, आधार केस पहले मैं लिख देती हूँ। ओके, शाह बानो केस, थर्ड विशाखा केस, फोर्थ प्रिवेंटिव डिटेंशन केस, और क्या है, शाहबानो केस हो गया, विशाखा केस हो गया, और बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, ये हम लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट तो ये आधार केस। ठीक है, ये 2018 में आया था। आधार केस जस्टिस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से ये आधार केस बना था। ये क्या बताता है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है, डिग्निटी प्रोवाइड करने के लिए और पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करने के लिए, चॉइस देने के लिए। ठीक है, सबको अपनी चॉइस देने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है आर्टिकल 21, उसके लिए ये आधार केस बना था। ठीक है, 2018 में आया था। इसके बारे में बस इतना ही हम लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। साहबानो केस, साहबानो केस जो है वो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम से ये शाहबानो केस आया था। ये किस लिए आया था, ये जो एलिमनी है आफ्टर डाइवर्स। ठीक है, एलिमनी जो है आफ्टर डाइवर्स के लिए ये देनी चाहिए, ये प्रोवाइड करने के लिए ये शाहबानो केस है। ठीक है, शाहबानो केस आया था एलिमनी प्रोवाइड करने के लिए मुस्लिम वुमेन को, लेकिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट सबको प्रोवाइड करने के लिए आफ्टर डाइवर्स अंडर सेक्शन 125 क्रिमिनल पिनल कोड से ये शाहबानो केस बना है। ठीक है, शाहबानो केस बना है। और फिर क्या है, विशाखा केस से विशाखा गाइडलाइन जारी हुई थी। ये वमेन के लिए हुआ है। क्या हुआ है, वमेन के लिए हुआ है। पोस्ट एक्ट आया है, पोस्ट एक्ट भी बना है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट 2013 में बना है। ये विशाखा गाइडलाइन जारी हुई थी। ठीक है, ताकि सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन के लिए ये विशाखा केस जारी हुई थी। फिर क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन केस, प्रिवेंटिव AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन केस ये क्या कहता है कि जो अगर कोई क्रिमिनल है, कोई अगर क्राइम किया है, लेकिन अगर वो पास्ट में किया है, ठीक है, पास्ट में किया है, तो उसको क्या, हम उसको तो पनिश नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास पावर नहीं है कि पास्ट की एक्टिविटीज के लिए हम उनको पनिश करें, लेकिन अगर वो फ्यूचर में कोई ऐसा काम करे, उसके लिए
प्रिवेंटिव डिटेंशन केस बना है कि उसको हम एक बार वार्निंग दे सके, ठीक है, वार्निंग दे सके, इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन केस, ताकि वो फ्यूचर में कोई ऐसी एक्टिविटीज ना करे, उसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन केस आया, ठीक है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर केस है मतलब भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को बचाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट की पावर को लिमिट करने के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर केस आया, ठीक है। फिर हैबियस कॉर्पस केस, हैबियस कॉर्पस केस, ये हैबियस कॉर्पस केस, हैबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है? हैबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव बॉडी ऑफ। हैबियस कॉर्पस केस क्या है कि जो भी अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, ठीक है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनको अगर स्पीडी ट्रायल के लिए लिया जाता है, मैं समझाती हूँ क्या है कि अगर कोई क्राइम अगर किया है लेकिन वो फिर भी उसके खिलाफ पूरा सबूत नहीं है, ठीक है, उसके खिलाफ पूरा ये घोषित नहीं हुआ कि वो क्रिमिनल है, तो उसके लिए उसको पूरा मौका देना जाना चाहिए कि वो अपने आप को प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। उसके लिए ये हैबियस कॉर्पस केस बना है ताकि स्टेट गवर्नमेंट को ये क्या फ्री लीगल एड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है। फ्री लीगल एड क्या प्रोवाइड करना है कि ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड, फ्री लीगल एड मतलब कि उनको एक लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, उनको एक लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा और उनको लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम को, एक्यूज्ड को लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए भले लाया गया हो, लेकिन उनको पूरा मौका दिया जाना चाहिए और एक लॉयर प्रोवाइड करने दिया जाना चाहिए अपने आप को, ठीक है, वो ये स्टेट गवर्नमेंट देता है, इसलिए हैबियस कॉर्पस मतलब इसको एक बॉडी देने के लिए, टू हैव अ बॉडी ऑफ, इसके लिए ये हैबियस कॉर्पस केस आया था। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की जो है नहीं, घोषित नहीं हुआ कि वो क्रिमिनल ही है, इसलिए उनको प्रोवाइड किया जाता है लॉयर की, वो अपने आप को प्रोवाइड इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि जो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं ना कि अगर वो फाइनेंशियली, हर कोई तो नहीं ना फाइनेंशियली सही होता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, हर कोई फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट खुद ये प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कि हर किसी को लॉयर प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कि सब किसी के साथ भी अन्याय ना हो। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी हुआ है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, चाहे स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो, ठीक है, तो ये इसलिए हैबियस कॉर्पस केस आया है, ठीक है। फिर पासपोर्ट केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो पासपोर्ट केस डिफाइन करता है, मीन्स कि किसी को, सबके पास एक डिग्निटी और फ्रीडम है कि वो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, इसके लिए पासपोर्ट केस बना है। इसके लिए क्या बना है? पासपोर्ट केस बना है कि सबके पास एक अपना पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी होनी चाहिए। आर्टिकल 21 को ये एक्सपेंड कर रहा है पासपोर्ट केस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं डिस्कस कर ली। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट गिने चुने जजमेंट के बारे में डिस्कस किए। ओके, थैंक यू ऑल।